आज मैं सुबह कुछ वीडियोस बना रही थी, तो उनके क्लिपिंग्स बनाते समय मुझे अपने पुराने समय की याद आ गई, जब मैंने अपने आशियाने को सजाना और संवारना शुरू किया था। जिस घर में मैं शादी होकर आई थी, उस घर की हर दीवार के ऊपर मैंने कुछ न कुछ खूबसूरत पलों को सजाया था। मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि 27 साल हो चुके हैं मेरी शादी हुए हुए। इन 27 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसमें हम चाहे इनको खूबसूरत पलों में गूंथ लें एक माला में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि दिल के ऊपर गहरा असर छोड़ के गई। तो अब कुछ चीज़ें मैं आप सबसे ऐसी शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी कभी हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े तो हिम्मत ना हारें, और अपने आप को बटोर कर फिर एक नया दिन नई खूबसूरती के साथ शुरू करें। वो छोटे छोटे पल जो मैंने इस घर में बिताए हैं, उनको मैं अपने वीडियो के थ्रू YouTube के ऊपर सजोना चाहती हूँ। उन खूबसूरत पलों को जो मैंने जिया है, जो इस घर में आके मैंने उन चार दीवारी को एक घर का रूप दिया। देखिए, आप कितने भी बड़े घर में आपकी शादी हो जाए, आपका सेटलमेंट कितना भी अच्छा हो जाए, अगर वो घर नहीं बन पाया तो सिर्फ वो चार दीवारी में ही समो के रह जाता है। जब मैं इस घर में आई तो उस समय, क्योंकि काफ़ी समय से ये घर बंद था, इन लॉज दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके थे, पूरे घर को रिनोवेट करना, पूरे घर में उसको उन चार दीवारी, जिसको कि हम एक मकान कहते हैं, जब लोग उस घर में रहने के लिए आते हैं और उसमें उनके खूबसूरत पल बीतते हैं, कड़वाहटें भी होती हैं, दुख भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको पल पल जब आप याद करते हैं तो उस समय आपको लगता है दुख तो कुछ भी नहीं थे। ये छोटे छोटे खूबसूरत पल जो हमने बिताए इकट्ठे, वो हमें कितनी खूबसूरत यादें दे गया, उनको हम संजो के रखें। आज मैंने अपने लिविंग रूम की कुछ क्लिपिंग्स ली थी। टाइम टू टाइम अपने लिविंग रूम को, अपने घर को डेकोरेट करती रहती हूँ। उनमें बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की बनाई हुई हैं या पेंट की हुई हैं, या पॉट्स वगैरह को मैंने डेकोरेट किया है, पेंट किया है। लेकिन जो मेरे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है, बहुत नहीं कह सकती, पर ईश्वर ने मुझे बहुत दिया, मुझ में कूट कूट के टैलेंट भरा। समय नहीं है मेरे पास उन सब टैलेंट्स को इस समय संजो के, क्योंकि हमारे टाइम में जिस समय की मैं खाली नहीं बैठ पाती थी,
कभी भी ऐसा होता था कि मैं ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल में नहीं रहती थी। मेरे 1 या 2 अच्छे फ्रेंड्स होते थे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में या यूनिवर्सिटी टाइम में। मैक्सिमम वी वर 5 फ्रेंड्स, और आज भी वो हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में हैं। पर हम उन पलों को जैसे आज के बच्चे, आज का यूथ, उनको अपने मोबाइल में या अपने यादों में सजो पाता है। हम लोग सिर्फ, हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो उन फोटोग्राफ्स को देखकर पुरानी यादें आती हैं, पुराना समय याद आता है। अब एटलीस्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ के कुछ लेसन्स बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप में टैलेंट है, जो आपने फेस की है या आपने कोई गलती की है, उन सब चीज़ों को हम अगर ऐड करके बाकी लोगों को बताते हैं, जो भी इस मेरे वीडियो को देखेंगे शायद वो भी उन चीज़ों से सहमत होंगे, और कुछ नहीं भी हो सकते। लेकिन बेसिकली मैं चाहूँगी कि हम अपने आप का रेट्रोस्पेक्शन करें, इनर हमारे जो अंदर की चीज़ें हैं, जो हमने अच्छा या बुरा किया है, उनके बारे में हम सोचें। अगर कहीं पर भी हमें हमारी कमी रह गई है तो उन चीज़ों को हम उसमें एडिशन करें, एक पॉजिटिविटी लाकर। देखिए, आज जो मैंने एक वीडियो, इसके बाद मैं उस वीडियो को डालूँगी, मतलब लाइक एक पूरा जो व्लॉग बना रही हूँ, उस व्लॉग के इनिशियल वीडियो ये रहेगा, और जो सेकंड वाला है उसमें जो कमी रही है, मैंने जबकि अपने ट्राइपॉड को प्रॉपर्ली फिक्स किया था, लेकिन उस हिसाब से उतना फिक्स नहीं हो पाया जैसा कि होना चाहिए था। जब आप अकेले काम करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मजाक बनाना बहुत आसान होता है, पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है, किसी में कमी ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस कुर्सी पे खुद बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ पर कमी रही, लेकिन हम उसको इम्प्रूव करें। जो उस कुर्सी के सामने वाले लोग होते हैं, उनको आप कितना भी अच्छा कर दीजिए, लेकिन आप में कमियां ही दिखाई देती हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जिस समय मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा रही थी, इन माई mid-20s, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्कूल की तरफ से बहुत सारी मिली थी। प्रेयर से लेके डिसिप्लिन, डेली का आपका जो रूटीन रहता है, उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी। एंड आई वॉज नंबर 2 इन माई स्कूल। आर्मी स्कूल का मतलब डिसिप्लिन, हर चीज़ टाइम से होनी, और डेवलपमेंट होता रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में। वी वर इन आवर यूथ, और स्कूल बस हुआ करती थी, लेकिन हम लोग अपने वहाँ तक स्कूल तक जाने के लिए हम लोग वॉक किया करते थे। उसमें हम लोगों ने टाइम फिक्स कर रखा था कि इतने टाइम पर हम इस पॉइंट पे मिलेंगे, और यहाँ से हम इकट्ठे होके सब फ्रेंड्स वॉक करते हुए स्कूल पहुँचेंगे। रास्ते में कई बार ऐसा होता था कि आपस में बहुत सारी बातें ऐसी शुरू हो जाती थी कि मस्ती वाला टाइम शुरू हो जाता था, और टाइम का मेरे बाकी फ्रेंड्स को ध्यान नहीं रहता था। होता क्या था, जब मुझे लगता था, मैं टाइम देखती थी, मुझे लगता था कि हम लेट हो जाएंगे, तो मैं उनसे आगे चलना शुरू करती थी। वो मुझसे कहती थी, अरे दीदी क्या बात है, आप पीछे रहिए ना, हमारे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझको पता था अगर मैं लेट पहुंचूंगी तो मैं किसी भी स्टूडेंट को डिसिप्लिन के तो मेरे साथ की जो मेरी कोलिग्स थी, मेरी फ्रेंड्स थी आर्मी स्कूल की,
उनके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ था, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरी पोजीशन उस समय नंबर 2 थी, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज देयर, तो मुझे टाइम से वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था। कई बार मैं उन लोगों को पीछे छोड़ के मैं आगे जाकर अपने स्कूल की जो मेरी ड्यूटीज़ होती थी उस समय की, मैं उनको परफॉर्म करती थी। लेकिन वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते। जब हम उस सीट पर बैठते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं। और इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ से बंधे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने टाइम में जितना सिंसियरली और जितने परफेक्शन के साथ अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहती थी, उससे ज़्यादा मैंने कोशिश करी, और यही कारण है कि मेरा एक लंबा समय तक मैं अपने ऐसी इन फील्ड्स में सक्सेसफुल रही। और जिस दिन मुझे ये पोजीशन मिली नंबर 2 आर्मी स्कूल में, उसी दिन मुझे समझ में आ गया था कि जब आप जल्दी-जल्दी सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो, चाहे वो आपकी मेहनत का एक मतलब मेहनत का आपको एक इनाम मिला हो, आपको एक प्राइज़ मिला हो, लेकिन हमेशा जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं, तो उसके साथ हम उस लेवल से हमें एकदम नीचे ईश्वर बताते हैं कि देखिए, आपने कोई भी ज़रा सी गलती की, तो आपके लिए जब आप इतने ऊँचे आ चुके हैं, तो वहाँ से आप नीचे एकदम गिर सकते हैं। तो अपने काम को सिंसियरली कीजिए, अच्छे से कीजिए। अपनी इस वीडियो में मैं कुछ आपको ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी कोई इशू हो जाए, लेकिन अपने वर्चूज़, अपनी क्वालिटीज़ और आपकी जो अच्छापन है उसको हम ना खोएं। तो आज जो मैं इमोशनल हो गई अपनी उन वीडियोस को बनाते हुए, छोटी-छोटी क्लिपिंग्स को ऐड करते हुए, उसका ये पहला भाग है मेरे व्लॉग का। उसके बाद मैं दूसरा व्लॉग को इसी तरह से कवर अप करूँगी, उसकी क्लिपिंग सारी मेरी तैयार है। फिर मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा ये क्लिपिंग वाला हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 27 साल का जो एक लंबा अरसा मेरी ज़िंदगी का, अगर हम 100 साल अपने लाइफ को काउंट करते हैं, तो सोचिए उसमें से 27 ईयर्स आई हैव ऑलरेडी लिव्ड। तो उनको बहुत छोटे-छोटे उनमें पुरोना एक छोटी सी माला बनाना बहुत मुश्किल है। कोशिश रहेगी कि अपनी इन्हीं थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बता सकूं, और बता सकूं कि कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितने भी शॉकिंग ट्रीट आपके साथ हैपनिंग्स हो, लेकिन कभी भी घबराइए मत। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने आप को फिर से रिकवर कर सकते हैं। देखिए, आपको कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। आपको खुद अपने लिए अपने रास्ते चुनने पड़ेंगे। आपका कोई सहारा नहीं बनेगा। लेग पुलिंग होगी, आपको पीछे खींचा जाएगा, लेकिन अपने आप को सक्सेसफुल करना, अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, ये आपका काम है। आपको दुख देने वाले, आपको तोड़ने वाले, आपको परेशान करने वाले कि ये काम ना कर पाए, ये इसके लायक है ही नहीं, ठीक है। बट हमें किसी को स्टैब्लिश नहीं करना है, हमें सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना है, अच्छा काम करना है, अच्छे से अच्छी चीज़ें करनी है, पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है। जिस समय आप हार्ड टाइम्स में होते हैं, तब आप पॉजिटिव रहने के लिए आपको अंदर से बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो उस चीज़ को अपने मन में डालते हुए मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपनी चाइल्डहुड से लेके आज तक की जो परेशानियां फेस की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूं। हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं।
वो उनको किस तरह से लेते हैं ये उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ क्योंकि मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ, अपने चीज़ों के बारे में कोशिश करती हूँ कि जो आज मेरे में कमी रह गई वो मैं कल उसको इम्प्रूव कर लूँ। देखिए, अगर मैं इन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला, मैं अब की बार ऐसे बोलूँगी, मैं इस तरह से अपने आप को डिफेंड करूँगी। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज थिंग्स। हमें सिर्फ अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। आपका काम बोलेगा, आपकी सिंसियरिटी बोलेगी, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपके अंदर सुख और शांति होनी चाहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं सोती हूँ, आराम से सोती हूँ, चैन की नींद सोती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोई भी बात गलत नहीं करी है। हाँ, ये उनका अपना एक सोचने का तरीका हो सकता है कि किसने उनको क्या कहा, उसका क्या उनके ऊपर असर पड़ रहा है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, उनका सोच है। मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपने अच्छे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अपनी कोई भी मेरे को कमी महसूस होती है तो मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को अगले वीडियो के साथ ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, औरों को खुशियाँ बांटिए। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो कि ब्याह करने लायक नहीं होता। सबको सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुझे आप सबसे एक ही बात कहनी है, जिसको जो मिला है, जैसा मिला है, उसी में खुश रहें। एक एक ज़िंदगी के पल को जिए और उस पल को जीने का एक अपना अंदाज़ होना चाहिए, एक खूबसूरती होनी चाहिए। अगर चाय भी आई है तो उस चाय की मिठास, उस चाय की टेस्ट हमारे जहन में बस जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ ईश्वर ने दिया है, जैसा समय दिया है, ये हमारे भाग्य के अनुसार है। हाँ, हम उन चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको खूबसूरत बना सकते हैं अपने टैलेंट से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हमें किसी ना किसी एक मुकाम पर ले जाता है। मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स चाइल्डहुड से किए हैं, क्योंकि मैं चश्मा पहनती थी। मेरे टाइम में चश्मा पहन जो था वो एक टैबू था, और ख़ासकर लड़की। सोसाइटी, स्कूल, हर जगह पर, और शादी, हर जगह पर इन्हीं चीज़ों का एक जो चीज़ मैंने सही है, लेकिन उन चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया। जब आप हर बार लोगों से इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो दो चीज़ होती हैं, या तो टूट के बिखर जाएं या खड़े होकर संवर जाएं। तो मैंने सोचा, जो कि मेरे जहन में आया, क्यों ना अपनी इन कमजोरियों को मैं पॉजिटिव चीज़ों में ऐड कर दूँ। मैं अपने में इतने गुण पैदा कर लूँ कि मेरी ये जो कमियां हैं, उन कमी को मैं पूरा कर सकती हूँ। मेरी आइज़ वीक थी, लेकिन आप मेरे इन वीडियोस के थ्रू आपको समझ में आएगा, ईश्वर ने अगर मेरी आइज़ की तरफ थोड़ा सा हाथ टाइट रखा तो
कम से कम उन्होंने मुझे बेइंतहा गुण दिए, मुझमें बहुत सारे वर्च्यूज़ दिए, अच्छापन दिया, पॉजिटिव थिंकिंग दी, और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं अपने संसार को खूबसूरत बना पाई। कोशिश की मैंने अपने इस संसार को खूबसूरत बनाने की, और मेरी इन सब चीज़ों से आपको लगता होगा आपका जो लिविंग रूम होता है वो आपकी जो मानसिक स्थिति है या आपका जो घर में जो चीज़ें चल रही हैं उनको शो करता है। आपका तैयार होना, आपकी हर चीज़ आप उसको बताती है, शो करती है। गम कितने भी हों अंदर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जब गम लोगों को पता चल जाते हैं, आपकी परेशानियां पता चल जाती हैं, आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं, तो बाहर के लोगों की खासियत होती है वो आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। तो मेरा ये ब्लॉग जो है इसकी शुरुआत मैं 2-3 तरीके से करूँगी। अपने इंट्रोडक्शन में कुछ और चीज़ें डालूँगी, जो कि ये कम से कम 2 व्लॉग बनेंगे मेरे। काफ़ी सारी क्लिपिंग्स हैं और सभी के लिए वो क्लिपिंग्स देखना इजी हो जाए और एंजॉय करें मेरी उन क्लिपिंग्स को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं कम से कम 2 व्लॉग बनाऊँ इसके। थैंक यू। फिर मिलूँगी अपने व्लॉग में आपसे हर रोज़। कोशिश करूँगी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के हौसले की और जो तारीफ़ की इंतज़ार रहती है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि एक वीडियो को बनाने के लिए कितना एफर्ट्स लगते हैं। लोग इसको मजाक में टाल देते हैं कुछ। अभी मैंने एक गाना गाया था, गज़ल गाया था, जिसमें कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट तक कहा मुझे बोला गया। लेकिन एक मेरे नौजवान बच्चा जिसका कहना है, आंटी जी भगवान से डरो। देखिए, आपकी टांग खींचने वाले बहुत सारे होंगे। वो अभी बच्चा नहीं जानता है कि एक समय उसकी ज़िंदगी में भी आएगा जब वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करेगा। वो ज़िंदगी के उसी पड़ाव पे होगा जिस पड़ाव पे आज मैं हूँ, उसी एज ग्रुप में होगा। मुझे नहीं पता, उसे नहीं पता कि उस के साथ आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है। प्लीज़ किसी के ऊपर मत हंसिए, किसी को तंज मत कसिए। शायद हमारे दर्द ही हमको ये सारे काम करने की एक प्रेरणा देते हैं। एक अच्छा गायक तब तक अच्छा गायक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर दर्द का भाव ना आए। जब तक आप टूटे ना हो, जब तक आप गिरे ना हो, जब तक आपको ठोकर ना लगी हो, तब तक आपको उस दर्द का एहसास नहीं होता है। इसलिए प्लीज़ आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन अच्छे कमेंट कीजिए ताकि आपको खुद को भी लगे कि हमने किसी को अप्रिशिएट किया। ठीक है, कमियां बहुत सारी रह जाती हैं, इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है। एक गज़ल को, एक गाने को गाने के लिए, उस लेवल तक ले जाने के लिए कई घंटों का रियाज की ज़रूरत पड़ती है। फिर मिलती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।